Hello students, how are you? I hope you all are healthy. I am Dr. Kumar Dubey, your chemistry teacher. In last lecture we have discussed structure of glucose. Okay, we know very well in glucose all the 6 carbon arranged in straight line. Okay, how we can prove it? When glucose react with hydrogen iodide, okay, there is form an hexane. Clear? Therefore we can say that all 6 carbon of glucose contain arranged in straight line. Okay, next हमने क्या प्रूफ किया था? हमने बताया था कि ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप. ओके, कैसे? व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ऑक्सीन. क्या फॉर्म किया था? ऑक्सीन. ओके, तो बाय दिस प्रोडक्ट वी कैन से दैट ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप. Okay, today we are going to study next evidence. Glucose contain aldehyde group, CHO group. How we can prove it? Glucose contain aldehyde group. Okay, so first of all we will write structure of glucose. CHO bond CHOH 4 and at last CH2OH. Okay, this is glucose. This is glucose. Okay, when glucose oxidized, or you can say glucose oxidized into gluconic acid, glucose oxidized to gluconic acid in the presence of mild agent, in the presence of mild oxidizing agent like Br2 water, bromine water. Okay, or bromine water is a mild oxidizing agent. Clear? So glucose oxidized to gluconic acid in the presence of mild oxidizing agent, that is a bromine water, to form ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोनिक ऑक्सीडाइज होगा तो क्या करेगा? क्योंकि देखिए फर्स्ट कार्बन पे ये जो हमारा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CHO, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब इसको चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक में, मतलब हो जाएगा ये COOH. बाकी सेम CHOH 4. क्लियर? और नेक्स्ट CH2OH. क्लियर? दिस इज ग्लूकोनिक एसिड. दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, है ना? तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ a strong mild oxidizing agent, that is a bromine water, to form gluconic acid. क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोनिक एसिड. ओके, तो दिस रिएक्शन इंडिकेट्स कार्बोनिल ग्रुप present in glucose as an aldehydic group. ओके, तो दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में सिर्फ होगा क्या कि ये ऑक्सीजन यहीं पर डायरेक्ट जा करके ऐड हो जाएगा और एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में. ओके, जिससे ये कंफर्म होता है कि ग्लूकोज कार्बोनिल ग्रुप को कंटेन करता है एज अ एल्डिहाइड के फॉर्म. ओके, तो एल्डिहाइड मीन्स CHO, ठीक, CHO, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H. ओके, का बैलेंसिंग कार्बन की 1 2 3 4. क्लियर? आई होप एवरीथिंग क्लियर. क्या कि ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप एज एन एल्डिहाइड फॉर्म. क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन इज, नेक्स्ट एविडेंस, presence of
presence of 5 hydroxyl group, presence of 5 hydroxyl group in glucose, ओके। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपने देखा था देयर इज अ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देयर इज 5 OH ग्रुप। स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। कार्बन, वी नो वेरी वेल ऑल 6 कार्बन अरेंज्ड इन स्ट्रेट लाइन। ऊपर क्या था CHO और नीचे क्या था CH2OH। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पे OH और थर्ड कार्बन पे OH इधर होगा। बस इतना याद रखिए आप, ठीक है। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड होगा, बाकी सब पे OH किधर होगा, राइट साइड होगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H, इधर H, इधर H, है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। बस इतना याद रखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कार्बन पे OH इस साइड है और बाकी OH उस साइड है। तो बाकी OH उस साइड रहेंगे तो हाइड्रोजन इस साइड रहेंगे। क्लियर। तो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए देयर इज अ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH 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 OH। क्लियर। 1 2 3 4 एंड 1 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रूव ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। तो लेट्स प्रूव इट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज CHO CH OH 4 and CH2OH। क्लियर। तो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, फार्मूला ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इज CH3 CO बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे CO बॉन्ड CH3। दिस इज द फार्मूला ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर। एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए इसमें ये CH3 CO ग्रुप और CH3 CO ग्रुप दो हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं CO, या ऐसे लिख सकते हैं CH3 CO का क्या कर दें 2 है तो ट्वाइस O। क्लियर। दिस इज एसिटिक एंड हाइड्राइड, ओके। दिस इज एसिटिक एंड हाइड्राइड। क्लियर। तो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine टू फॉर्म ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, टू फॉर्म ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। अब देखिए जहाँ जहाँ पे OH ग्रुप है, एक OH यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब हर OH का मतलब देयर इज 5 OH ग्रुप। तो सबका क्या करिए हाइड्रोजन निकाल लीजिए। जहाँ जहाँ का OH है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और ये, तो कितने हाइड्रोजन निकालेंगे 5। अब देखिए जिसमें से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 कार्बन तो यहाँ पे हैं, CHOH का 4। अब यहाँ तक देखिए OH कितने 1 2 3 4, तो देखिए 4 1 जा 4। हाइड्रोजन कितने इसमें 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 1 जा 4। नेक्स्ट क्या है CH2OH, वो अपने प्लेस पे है और CHO भी अपने प्लेस पे है। मतलब हमको इसमें OH 4 है और इसमें OH 1 है, मतलब देयर इज 5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। क्लियर। तो पहले अगर हमको समझना है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। कैसे रिएक्ट करेगा ये, तो 4H यहाँ से निकाल लीजिए, 1H यहाँ से, मतलब कितने H 5H। अब देखिए ये कितना है, अब इसका हम ले ले रहे हैं कितना मोल 5 मोल, तो यहाँ पे ये 2 था तो 5 2 जा 10, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 10 CH3CO, 10 CH3, देखिए 5 2 जा 10 CH3CO, और ऑक्सीजन अलग से कितना है 5 1 जा 5, मतलब 5 ऑक्सीजन है और 10 क्या है CH3CO है। तो जहाँ से आपने 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है और 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है, ठीक है।
तो 4 CH3CO यहाँ ऐड कर दीजिए और एक CH3CO यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा CHO, ठीक CHO, और यहाँ पर हो जाएगा CHO, और मैं ये हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ 4 हाइड्रोजन OH का, क्योंकि 4 OH इसमें है, जहाँ पे मैं 4 H के प्लेस पे क्या ऐड कर रहा हूँ 4 CH3CO, तो यहाँ पे हो जाएगा CHO और यहाँ पे हो जाएगा CO CH3 का कितना कर दूँ टोटल 4, कितना कर दूँ टोटल 4, क्लियर। अब नेक्स्ट कहाँ बचा हुआ है, एक OH यहाँ था, तो एक H यहाँ का रिमूव करके 1 CH3CO यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे CH2O, और H निकल गया, तो बचा क्या, ऐड क्या करना है COCH3, ये ऐड हो गया, क्लियर, इतना बना। प्लस इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस देखिए कितना था टोटल 10 था, 5 ऐड हो गया यहाँ पे CH3CO, 4 1 जा 4 और 1 5, बचा कितना CH3CO 10 था तो 5 बचा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 CH3CO, क्लियर, 5 CH3CO, और क्या इसमें क्या बचा है 5 ऑक्सीजन ये वाला, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए ये 5 ऑक्सीजन ये वाला, तो ये हो गया 5 1 जा 5। आपने हाइड्रोजन कितना निकाला है 5, 4 यहाँ से 1 यहाँ से, इसको भी ऐड यहाँ पे कर दीजिए H, ये हो गया 5 1 जा 5, मतलब 5 हाइड्रोजन। देखिए बना क्या प्रोडक्ट हमारा CH3COOH, मतलब ये क्या हमारा है, दिस इज एसिटिक एसिड, और ये क्या है हमारा, इसमें क्या लगा हुआ है CH3COO, मतलब एसीटेट, CH3COO को क्या हम बोलते हैं एसीटेट आयन, ओके, तो 4 एसीटेट इसमें है और एक यहाँ पे है, तो कितने एसीटेट हुए 5, और बाकी को हम क्या बोलते हैं ग्लूकोज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ग्लूकोज पेंटा, मतलब 5 पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, दिस रिएक्शन प्रूव दैट, ये प्रूव करता है प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ओके। अगर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो पांचों हाइड्रोजन निकाल करके वहाँ पे क्या आ जाएगा 5 एसीटेट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इट इज प्रूव दैट, ओके, क्या प्रूव करता है कि ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्लियर, ओके। नेक्स्ट evidence presence of primary alcoholic presence of primary alcohol या प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कह सकते हैं, या आप सिंपल कह सकते हैं क्या कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ओके। तो हाउ वी कैन प्रूव इट, ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन ग्लूकोज, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा CHO एंड CHOH का क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे CH2OH, ठीक, ऑन ऑक्सीडेशन विथ HNO3, this is HNO3 is a strong oxidizing agent, okay, strong oxidizing agent, तो क्या कहेंगे on oxidation with HNO3 glucose as well as gluconic acid both, okay, yields a dicarboxylic acid that is साइक्रिक एसिड और ग्लूकारिक एसिड, क्लियर। तो HNO3 दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को, और ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है यहाँ पे CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है,
ये प्राइमरी अल्कोहल है, नीचे का जो फर्स्ट कार्बन है दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे तो एल्डिहाइड है, और इसके आगे चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी। तो इस कार्बन पे यही होता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ये कैसे क्लियर होगा, व्हेन ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये करता क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप और इसको एल्कोहलिक ग्रुप दोनों को चेंज कर देता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब किसमें COOH और बीच में क्या है CHOH का कितना है 4, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा COOH, ठीक। दिस इज सैक्रिक एसिड, दिस इज सैक्रिक एसिड या इट इज आल्सो नोन एज ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का फार्मूला क्या था COOH, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक, बाकी सब सेम था, बाकी सब सेम था, क्या था CHOH का कितना 4, और यहाँ पे क्या था CH2OH, CH2OH। दिस इज ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। याद करिए इसको, फार्मूला ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, फार्मूला ऑफ साइक्रिक एसिड, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। दीज रिएक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, ओके। दिस ऑक्सीडाइज्ड विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और विच हैव कैपेबिलिटी टू ऑक्सीडाइज एल्कोहलिक ग्रुप को किसमें, कार्बोक्सिलिक में। मतलब इसको भी ये चेंज कर देगा क्या, यहाँ तो ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे क्या है CHOH का क्या है 4, और इसको भी चेंज कर देगा CH2OH को किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। तो यहीं पर हमारा होता है क्या, अगर ये इसको चेंज कर दे रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक में, इट मीन्स वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट इन ग्लूकोज, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट इन ग्लूकोज, ठीक। जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है वह ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। हाउ वी कैन प्रूव इट, व्हेन ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड विथ strong oxidizing agent like HNO3, okay, both yields a dicarboxylic. Why it is called dicarboxylic? Because two carboxylic group present, because two carboxylic group present, okay, yields a dicarboxylic acid, that is saccharic acid as well as glucaric acid. Glucaric formation of glucaric acid or saccharic acid, it is represent primary alcoholic group present in ग्लूकोज, क्लियर। तो ये एविडेंस था, क्लियर हो गया ना। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि हमने क्या क्या बताया कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें, ग्लूकोज में, पहली बात। सेकंड क्या होता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। थर्ड मैंने क्या बताया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। फोर्थ मैंने क्या बताया कि ऑल 6 कार्बन चेंज प्रेजेंट इन ऑल 6 कार्बन एटम अरेंज इन स्ट्रेट लाइन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ऑल 6 कार्बन अरेंज इन स्ट्रेट लाइन। तो कुल मिलाकर के हमने सबका आपको एविडेंस दिया, प्रूफ दिया कि कैसे ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कैसे ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, या हम कैसे कह सकते हैं ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, या हम फिर कैसे कह सकते हैं कि ग्लूकोज में ऑल 6 कार्बन अरेंज इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मैंने सबको प्रूव कर दिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में OH जो है, OH ग्रुप तीसरे नंबर पे लेफ्ट साइड होगा, बाकी OH क्या होंगे, राइट साइड होंगे। क्लियर है ना?
ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का क्या करेंगे हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक, कहेंगे क्या, द एग्जामिनेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज वाज डन बाय फिशर, ओके, वाज डन बाय फिशर। फिशर इज अ साइंटिस्ट, है ना, विच गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। इसको समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, CHO, क्लियर। यहाँ पे C कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे H। मैंने बताया था क्या, थर्ड कार्बन जो होगा 1 2 3, OH किधर होगा, लेफ्ट साइड, फिर फोर्थ पे राइट साइड, और फिफ्थ पे भी राइट साइड, और सिक्स पर क्या होता है, CH2OH। बाकी क्या बच रहा है, H, क्लियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कभी आप लोग इधर HOH मत करिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, ये फिक्स्ड है सब, क्लियर। ये जो पोजीशन है OH एंड H का, दैट इज फिक्स्ड, वो सभी क्या है, फिक्स हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको समझना है तो ये चीज़ समझिए पहले, ठीक है। मैंने बताया था कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट। और बताया कि ये ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हम कैसे ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्लियर। तो पहले बात हम देखेंगे क्या इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं। हमको पता है कि इफ़ जो कार्बन की देयर इज अ 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी कार्बन की जो है वो डिफरेंट एटम आर ग्रुप से अटैच्ड हो, जैसे यहाँ पे X हो, यहाँ पे Y हो, या आप कह सकते हैं यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, तो इसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन, और दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें चेक करिए, ये कार्बन हमारा, ये कार्बन तो कायरल नहीं है ना, तो ये कार्बन कायरल है हमारा, क्लियर। क्यों ऐसा, अब देखिए ये कार्बन कायरल है क्योंकि एक पे CHO लगा है, OH, H, और फिर नीचे कार्बन, ठीक। तो देखिए चारों डिफरेंट हैं। वैसे ये भी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, ये भी चेक कर लीजिए, मतलब ये हमारा कायरल है, तो इसको स्टार बना देते हैं, ठीक। ये स्टार मतलब देयर इज 4 कार्बन इन ग्लूकोज, कायरल कार्बन, मतलब इसमें 4 क्या है, कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है। तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे, इसके आइसोमर कितने बनेंगे, तो आइसोमर पता करना हो तो फार्मूला याद कर लीजिए, 2 द पावर n, 2 द पावर n। व्हाट इज द n, n इज द नंबर ऑफ, n इज द नंबर ऑफ, लिख लीजिएगा, n इज द नंबर ऑफ कार्बल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो कितने कायरल हैं देखिए, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 2 द पावर 4, मतलब कितना आ जाएगा, 16, क्लियर। मतलब इसमें ग्लूकोज के 16 आइसोमर क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। अगर कायरल कार्बन के बेस पे हमको बताना हो आइसोमर्स कितने होंगे, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 द पावर n, n इज व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन, क्लियर। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है D प्लस ग्लूकोज, इसका नाम है D प्लस ग्लूकोज। द करेक्ट नेम ऑफ ग्लूकोज इज D प्लस ग्लूकोज। व्हाट इज द D, D क्या है हमारा, D इज द कॉन्फ़िगरेशन, D इज द कॉन्फ़िगरेशन, D इज द कॉन्फ़िगरेशन, एंड प्लस इज द डेक्स्ट्रो, प्लस इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड माइनस इज द लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड और लीवो मतलब लेफ्ट साइड, क्लियर। तो जानते रहिए डी क्या है इसमें, डी इज द कॉन्फ़िगरेशन, डी इज द कॉन्फ़िगरेशन। डी क्या है हमारा, कॉन्फ़िगरेशन को बताता है।
और प्लस या माइनस की साइन जो होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करती है। D and L represents the relative configuration of a particular स्टीरियोमर्स कर सकते हैं या आइसोमर कर सकते हैं। क्लियर? पर्टिकुलर, आइसोमर और स्टीरियोमर्स। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। DL क्या होता है? DL रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन of a particular isomer or stereomers, and D is the configuration and plus and minus is the dextro and levo rotatory. ओके, चलिए इसको हम समझते हैं एक स्ट्रक्चर से, दैट इज अ ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम समझते हैं ग्लिसरल्डिहाइड से। ग्लिसरल्डिहाइड, तो यहाँ आप देखिए CHO और यहाँ पे है CH2OH और यहाँ पे है OH और यहाँ पे है H। ओके, दिस इज द फार्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर हम एक मिरर लगा दें, मिरर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा CHO और यहाँ पे CH2OH, तो इधर आ जाएगा क्या? OH और इधर क्या हो जाएगा? H। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा D फार्म होगा और ये हमारा L फार्म होगा। क्यों? अब इसको कैसे बता सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप इसमें राइट साइड है और इसमें OH किधर है? लेफ्ट साइड है। तो मैंने इसको D कहा और इसको हमने L कहा, और मैंने लिखा भी D एंड L रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टीरियोमर्स और आइसोमर। और वी नो वेरी वेल दिस इज द आइसोमर विथ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर हैं। इसको हमने D कहा, इसको हमने L कह दिया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप राइट साइड, और L क्यों? बिकॉज OH ग्रुप प्रेजेंट लेफ्ट साइड। क्लियर? तो ये था हमारा D एंड L। अब इसमें देखिए जो कार्बन एटम है, दिस इज द कार्बन एटम। कार्बन एटम मतलब हम कहेंगे इन ग्लिसरल्डिहाइड्स कंटेन asymmetric carbon atom, that is the chiral carbon, which exist in enantiomeric form। enantiomeric form का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसके सामने आपने ऐसे मिरर लगाया, ठीक है, तो एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। मतलब मिरर में भी तो ऐसे ही दिखेगा। मिरर में अगर मान लीजिए इसके सामने आपने मिरर लगाया तो मिरर में दिखेगा कैसे? ये जो H है इधर दिखेगा और OH हमको जो यहाँ पे लेफ्ट साइड है, यह इसमें जो राइट साइड है, और यहाँ इसमें कैसे दिखेगा? मिरर में हमको लेफ्ट साइड दिखेगा। मतलब एक दूसरे का क्या होगा? मिरर इमेज होगा, बट नॉट सुपर इम्पोज्ड। लेकिन वह एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड नहीं होंगे। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे ये है हमारा अंगुली, 5 अंगुली है, ठीक, और ये 5 अंगुली है। अगर ये औंठा इस पे पड़े, ये अंगुली इस पे, ये इसी पे, ये इस पे, ये इस पे, तो हम कहेंगे क्या कि ये सुपर इम्पोज्ड है। ठीक है, ये सुपर इम्पोज्ड है। लेकिन नॉन सुपर कब होगा? जब हम इसको ऐसे कर दें, मतलब इस अंगुली पर ये औंठा है, मतलब ये इसका मिरर इमेज है बट नॉट सुपर इम्पोज्ड, लेकिन सुपर इम्पोज्ड नहीं है। ठीक है, मतलब ये अब इसको उठा करके अगर हम इस पे रखें तो ये OH किस पे जाएगा? H पे, और ये OH जाएगा H पे। मतलब सुपर इम्पोज कब होता? जब OH पे जाता, H पे जाता। तो मिरर इमेज तो हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इनैंसियोमर्स। क्या बोलते हैं उनको? हम इनैंसियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब द कंपाउंड्स विच मिरर इमेज विथ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोज्ड इज नोन एज इनैंसियोमर्स। ओके, और वी कैन सी, हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इन दिस कंपाउंड कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन। ये कैसा कार्बन है हमारा? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। वाई?
एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज कायरल कार्बन, क्या बोलते हैं हम उसको, कायरल कार्बन। और इसमें भी क्या है हमारा, कायरल कार्बन है। तो ये कंपाउंड चाहे डी फार्म हो, ए भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ए भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है हमारे, कायरल कार्बन है। इसको हम डी बोलते हैं और इसको हम एल बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं यल ग्लिसरल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखिएगा इसमें रोटेशन क्या है, राइट साइड से हो, राइट साइड, तो हम बोल सकते हैं क्या, प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हो जाए तो हम बोल सकते हैं क्या, माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर। तो ये था हमारा डी एंड एल, ठीक। तो प्लस ग्लिसरल्डिहाइड और यहाँ पे माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर। तो ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, डी क्या है, एल क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, कायरल कार्बन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा और इनैंसियोमर्स क्या होते हैं। आई होप ये एवरीथिंग आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन हमारा है व्हाई वी नीड साइक्लिक स्ट्रक्चर, व्हाई वी नीड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हमें क्यों ज़रूरत है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, जब सारी चीज़ हमने प्रूफ कर दिया, सबका एविडेंस दे दिया, ठीक है। तो इसका आंसर है, ठीक है, ग्लूकोज डज नॉट गिव, नहीं देता। क्या क्या नहीं देता है ना, किसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी नीड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज डज नॉट गिव, क्या नहीं देता। फर्स्ट चीज़ हम बताएंगे, ये 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता। ग्लूकोज हमारा 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता। अब आप पूछेंगे सर ये 2,4 DNP टेस्ट क्या है, तो इसका पहले पूरा नाम जान लीजिए। 2,4 D से होता है डाई नाइट्रो और P से क्या होता है फेनिल हाइड्राजीन। ओके, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो फेनिल पहले बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन तो ये सेकेंड, 2 and 4 नाइट्रो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NO2 और यहाँ पे क्या हो गया NO2, सॉरी 2, 3, 4 यहाँ पे NO2। क्लियर। 2,4 डाइनाइट्रो ये फेनिल हो गया और हाइड्राजीन क्या होता है NH और फिर क्या हो जाएगा NH2, ठीक। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, 1, 2 और एक हाइड्रोजन 3। ये स्ट्रक्चर है किसका 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, है ना। मैंने ये प्रूफ किया है कि ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज क्या कंटेन करता है एल्डिहाइड ग्रुप, और इसको प्रूफ भी किया। बट अगर ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है, ठीक है, इफ ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप
अगर एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है तो ये 2,4-DNP टेस्ट क्यों नहीं देता, जबकि अगर हमको ग्लूकोज का एल्डिहाइड का अगर कोई हमारे पास कंपाउंड हो, जैसे बेंजल्डिहाइड हो, एस्टल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड कंपाउंड है, अगर हमको उसमें चेक करना है कि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ओके, तो उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं एक 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है। बट ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, लेकिन ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। जब आप स्कूल आएंगे तो आपको हम लैब में ले चलेंगे और आपको ये टेस्ट हम आपको करके दिखाएंगे और खुद आपसे ये टेस्ट हम करवाएंगे, ठीक है, कि एल्डिहाइड का कोई भी कंपाउंड होगा, अगर आप 2,4 का DNP टेस्ट करेंगे तो वो बताएगा कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो है एक हमारा है सिफ रिएजेंट, ठीक है। कौन सा रिएजेंट? एक होता है सिफ टेस्ट, एक होता है सिफ टेस्ट, ठीक, सिफ टेस्ट, सिफ टेस्ट। और ए भी टेस्ट जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप को चेक करने के लिए ही किया जाता है। हाँ, इफ़ एनी कंपाउंड्स कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, अगर कोई भी कंपाउंड एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है तो उसको सिफ टेस्ट देना चाहिए, लेकिन इट डज नॉट गिव सिफ टेस्ट, लेकिन ये सिफ टेस्ट भी नहीं देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि इट डज नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट, इट डज नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है। किसके साथ? NaHSO3, ओके, इट डज नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। चौथी बात क्या है कि ग्लूकोज पेंटाएसीटेट या पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज not react with NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, मतलब ये ऑक्सीन नहीं बनाता है, ये ऑक्सीन नहीं बनाता है। कौन? ग्लूकोज तो बनाता है ऑक्सीन, लेकिन जब वो बनाता है क्या, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, फिर वो फर्दर हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट नहीं करता और ना ही रिएक्ट करके वो ऑक्सीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, कि जो ग्लूकोज है वो टेस्ट कौन कौन से नहीं देते हैं, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये सिफ टेस्ट नहीं देता है। थर्ड, एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। और नेक्स्ट, जो पेंटाएसीटेट है ग्लूकोज का, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ऑक्सीन, ऑक्सीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओके। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन ऑल द रिएक्शंस लाइक 2,4 एक्सप्लेन ऑल द टेस्ट या गिव ऑल द टेस्ट देता है। और ऐसा क्यों नहीं देता, आप कहेंगे सर उसमें क्यों नहीं देता है, फिशर स्ट्रक्चर में क्यों नहीं देता है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर किसने दिया था, हावर्थ ने दिया था, हावर्थ स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, उसको हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया था ऐसे OH जोड़ करके, जैसे इधर OH ना, इसको हम बोलते हैं फिशर, क्या बोलते हैं इसको हम, फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो होता है ग्लूकोज, इसमें जो ऑक्सीजन है क्यों नहीं देता है, ग्लूकोज डज नॉट गिव, नहीं देता है, या वाई वी नीड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की हमें क्या जरूरत है, तो आप लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारा होता है, बिकॉज ऑक्सीजन बिजी होता है हमारा, ऑक्सीजन बिजी इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, because oxygen busy in the formation of ring, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसीलिए क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन होता है
ठीक है, वो ऑक्सीजन हमारा बिजी हो जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग के फॉर्मेशन में, जिससे ये सारे टेस्ट या ये सारे रिएक्शंस नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विच इज़ गिवन बाय हावर्थ। ठीक है, तो इसके आगे ये सब आप नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट में हम आपको सिर्फ यही बताएंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बनता है, उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या उसका काम है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके।